आप इजादात से कम वक्त बसदन हैं। मैं तो कहता हूं कि इनके अज़हानो कुलूब में खराबी है, जो इनकी नजरें बुराइयों पर टिक जाती हैं। जैसा कि मसल मशहूर है, कबूतर ब कबूतर, बाज ब बाज। मैंने कहा अर्ज है इम्तिहान हो जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। कहने लगे ऐसा क्या? हमने कहा थोड़ी सी मोहलत दरकार है। फरमाया मंजूर है। हमने मंजूर है। मैंने एक मुसव्वदा जहन में तरतीब देकर ज़ेबे किरतास कर लिया और चंद औराक पर मुस्तअमल मुसव्वदा के आखिरी 2-3 सफ़हात बर बिनाए मसलिहत स्टेपलर से पंच कर दिए और पेशे खिदमत करते हुए अर्ज किया, इसे पढ़ लीजिए, मुफीद है, मगर खुदारा आखिरी 2-3 सफ़हात मत देखिएगा, वो आपके लिए बाइस तकलीफ हो सकते हैं। कहने लगे ये क्या मुअम्मा है? मैंने कहा साइंस की जदीद टेक्नोलॉजी या साइंसी तहजीब नौ। फरमाया खैर। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अलग सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। गुमाने गालिब था कि महल्ले के तबलीगी भाई होंगे। दरवाजा खोला और दम बखुद रह गया। हमारे मोहसिन चराग पा उगते सूरज की मानिंद सुर्ख बर्कपाश निगाहों से हमें घूरने लगे, लेकिन कमबख्त अश्क मुफाजात के मोती दरमियान में हायल हो गए। यकायक उनके लरसते हुए लब तोप के दहाने की तरह खुले और लानुतान के गोले बरसाने लगे। करीब था कि शदीद गोलाबारी से मैं अपना तवाजुन खो बैठता कि कदीर ताबानी मरहूम का एक शेर बर वक्त ढाल बन गया। आफियत है इसी में कदीर आपकी, कोई बोले तो खुद चुप रहा कीजिए। और ये तदबीर तीरे हदफ साबित हुई। चंद लम्हात में ही हमारे मोहसिन फड़फड़ाते चराग की मानिंद खामोश हो गए। मैंने प्यार से कंधों पर हाथ रखा, कहा तशरीफ रखें। फरमाया जलील भी करते हो और इज्जत भी देते हो। अर्ज किया माजरा क्या है? कहने लगे लिल्लाह, बात को मजीद तूल मत दीजिए, ये बताइए आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा फिर तो गौर से सुनिए। जो मुसव्वदा हमने आपको दिया था उसके अक्सर औराक कारामद और मुफीद बातों से मुज़य्यन थे, जो आपके लिए सूदमंद और फरहत बख्श भी रहे होंगे। फरमाया वो तो है, मगर। मैंने कहा कता कलाम, आखिरी सफ़ात आपने देखे ही क्यों? मैंने मना करने के साथ ही बता दिया था कि आपके लिए बाइस तकलीफ होंगे। फरमाया वाह, ये तो आइन इंसान की फितरत है। रोज़े अव्वल से ही इल्म और इंसान का चोरी दामन का साथ रहा है। चुनांचे मस्जूद मलाइक की फजीलत फरिश्तों पर व अल्लमा आदमल अस्मा से जाहिर की गई है। और दूसरी बात ये कि बाबा आदम जन्नत जैसे पुरलुत्फ मकाम में शजरे ममनुआ से न बच सके तो आखिर में किस खेत की मूली था कि आपके मना करने से बाज आ जाता? आखिर इब्ने आदम हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या खूब इस्तदलाल है। अगर साथ ही फरमा दिया जाए कि शजरे ममनुआ की जानिब रग़बत दिलाने वाला कौन है तो खूब से खूब तर हो जाएगा। फरमाया वो तो जाहिर है कि शैतान मलऊन और नफ्स था। मैंने कहा जज़ाकल्लाहु खैरा, क्या आइंदा जन्नत में भी कोई शजरे ममनुआ होगा? फरमाया नहीं, जैसा कि हुक्म है उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। मैंने पूछा क्यों नहीं होगा? कहने लगे क्या बेहुदा सवाल है, वहां शजरे ममनुआ का क्या काम है? हमने कहा फिर आदम की आरज़ी जन्नत में शजरे ममनुआ का क्या काम था? फरमाया मैं आलिम दीन नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा, क्या आपको मालूम है कि शैतान की जानिब से पैदा की गई वो कौन सी बात थी जो आदम को शजरे ममनुआ की तरफ ले गई थी? फरमाया हाँ, सूरह आराफ की 20वीं आयत में है कि फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला ताकि उनका पर्दा का बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। और कहने लगा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से किसी और सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। मैंने अर्ज किया कि और 21वीं आयत है वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और दोनों के रूबरू कसम खाई कि यकीन जानिए मैं आप दोनों का खैर ख्वाह हूँ। फरमाया जी हाँ जी हाँ। यकीन जानिए मैं आप दोनों का खैर ख्वाह हूँ। फरमाया जी हाँ जी हाँ। अर्ज किया अपने ही दाम में सयाद आ गया। फरमाया जरा वजाहत तो कीजिए। मैंने कहा बकौल आपके एक ही किताब के औराक मुफीद व मुज़िर हों तो नामुमकिन है कि इंसान फायदा तो समेट ले और नुकसान के करीब न जाए, जैसा कि आपने वाक़या आदम से इस्तदलाल किया है। और जहाँ तक आपकी मिसाल आगो पानी है, बिल्कुल बेबुनियाद मिसाल है, क्योंकि आगो पानी अपनी जद में आने वाले को कतई किसी किस्म की लज्जत फराहम नहीं करते बल्कि आनन फानन तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं।
जबकि नफ्स अम्मारा साहब तो ऐशो इशरत की तरफ माइल करते हैं। और हजरत अज़ाज़ील का जिक्र ही क्या, वो तो बेचारे सिर्फ साहिब ईमान पर अपना जोर सर्फ करते हैं। और मोमिन को आग की तपिश खौफ दोज़ख की तरफ माइल करती है। पानी में डूब जाना तो गोया शहादत है, ना कि गुनाहों की तरफ माइल करने का जरिया। गौर कीजिए, वो इंतहाई क्या जिसका सिरा इब्तिदा से न मिल जाए, जैसे दिन का सिरा रात से, रात का सिरा दिन से। यकीनन वो इब्तिदा थी जब शैतान मलऊन ने अबुल बशर से कहा था कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस तरफ से किसी और सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। और इंतहा ये है कि शैतान और उसके पैरोकार औलाद आदम, आखिरी नस्ल यानी आखिरी नबी की आखिरी उम्मत के लिए मिस्ल जन्नत दुनिया को हैरत अंगेज वसाइल ताजुब खेज इजादात से मुज़य्यन कर रहे हैं, जिनमें गाह बगाह शजर हाय ममनुआ है। और ये कहकर तारीख को दोहरा रहे हैं कि मजहबी जुनून और जिहालत छोड़िए, ये मजहबी पेशवा इन इजादात से तुम्हें किसी और सबब से मना नहीं करते, बल्कि महज इसलिए कि कहीं तुम इनसे ज्यादा जानकार और सूझबूझ वाले न हो जाओ, न बन जाओ, या कहीं तरक्की करके उनके हम रुतबा न हो जाओ। मजीद बरा ये कि अपने जद्द अमजद की तरह कसम भी खा रहे हैं कि यकीन जानिए मैं इंसान और इंसानियत का खैर ख्वाह हूँ। नतीजतन मजहबी सूझबूझ तो क्या, जो इस्लामी मिजाज मिनहाज से बिना वाकिफ हैं बआसानी शिकार होते जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इनकी अक़्ल व फ़हम शर्मो हया मस्तूर और जिस्म बरहना हो रहा है। बिलखुसूस बिन्ते हवा का तो हाल ही न गुफ्ती है, इंसान ही से क्या तस्कीन व नफ्स व हवस की खातिर हैवान गैर नातिक से भी कुछ पशु पेश नहीं। इस पर तुर्रा ये कि इन जदीद वसाइल की वसाकत से ऐसे नागुफ्ती मनाजिर की तशहीर की जा रही है। तोबा तोबा, क्या खूब वतीरा है इंसानियत के खैर ख्वाहों का। गोया बकौल अकबर इलाहाबादी के दरमियाने पेरे दरिया तख्ता बंदम कर दाई बाज़मी गोई के दामन तर मकुन होशियार बाश। फरमाया फिर तो मोनाज़फ़त साहब ने ठीक ही कहा है कि तहजीब नूह के मुंह पे वो थप्पड़ रसीद कर जो इस हरामजादी का होलिया बिगाड़ दे।